श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, प्रभुपाद जी से एक प्रश्न पूछा जाता है। तो शिष्य पूछते हैं कि स्त्री संतान के साथ सुंदर दिखती है, वृक्ष फूलों के साथ सुंदर दिखता है, एक शिष्य कैसे सुंदर दिखेगा? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब शिष्य गंभीरता पूर्वक गुरु की आज्ञा का पालन करता है, आर न करी हो मने आशा, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। जब शिष्य का भाव ऐसा रहता है और पूरा शरणागत होकर वह शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तब वह सुंदर दिखता है, उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है। और अगर शिष्य ऐसा नहीं करता तो वह कुरूप होता है। उसके पश्चात प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मचारी रहो, कभी विवाह मत करो। जो ब्रह्मचारी रहता है 90% उसके भगवत धाम जाने की संभावना हो जाती है, भगवान के पास वह जल्दी लौट सकता है। लेकिन जो विवाह कर लेता है उसकी संभावना भगवान के पास जाने की 50% रहती है, क्योंकि विवाह करते ही रहने के लिए स्थान चाहिए, फिर संतान चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे करते करते बहुत सारे बंधन इस संसार में आते रहते हैं। और चाय पीना तमोगुण में है। प्रभुपाद जी कहते थे, जो लाइफ मेंबर आ रहे हैं रहने के लिए, उनको चाय बनाने की सामग्री दो, स्थान दो, वे अपना चाय स्वयं बनाए और पिए। हम चाय नहीं पीते, लेकिन उनको बाहर जाके चाय हम पीने नहीं देंगे। इस प्रकार से प्रभुपाद जी उनके लिए सुविधा करते थे। क्योंकि जब कोई अतिथि घर पे आता है तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करना उस घर वाले का, जिसने अतिथि बुलाए हैं, उसका प्रयास रहना चाहिए कि वह पाप ना करे बाहर जाकर। तो इसलिए प्रभुपाद जी एक अलग से स्थान बनवाए जहां पे चाय की सामग्री रखवाए और उन लोगों को अपने आप चाय बनाने के लिए आदेश दिए और उनको पीने के लिए भी कहे। तो अतिथियों को अपने चाय बनाने की सुविधा दी जाए, इसमें कोई दोष नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये माला रो रही है। सुमति, बॉस्टन का मंदिर पहले नॉर्थ बीकन स्ट्रीट पर एक पुराना मकान हुआ करता था। वहां पुरुषों और स्त्रियों के शौचालयों के बीच दीवार पर कुछ हुक लगे हुए थे। एक बार जब श्रील प्रभुपाद पुरुषों के शौचालय की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हुक पर जप माला टंगी हुई है। प्रभुपाद ने उस माला को हाथ में लिया और बोले, ये माला रो रही है, इसे कभी भी शौचालय के पास नहीं छोड़ना चाहिए। यह या तो गले में होनी चाहिए या जप बैग में। जब उन्होंने कहा ये माला रो रही है, तो वह केवल एक भावनात्मक वाक्य नहीं था, ये हमें यह गंभीर शिक्षा दे रहा था कि माला कितनी पवित्र होती है। तो जो गुरु से प्राप्त हुआ माला होता है, उस माला को हमें पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने देखा कि वह माला शौचालय के बाहर हुक पे टंगी हुई है। तो शौचालय अच्छा स्थान नहीं है, अपवित्र स्थान है, वहां पे माला हमें टांगनी नहीं चाहिए। इससे प्रभुपाद जी बोले, ये माला रो रही है। इसका मतलब है उस साधक को, शिष्य को माला की गंभीरता के विषय में कुछ भी पता नहीं। कभी कभार शिष्य दीक्षा लेते ही अपनी माला खो देते हैं। इसका मतलब है माला की गंभीरता को नहीं समझते, माला को संभाल के नहीं रखते। सबसे बड़ा धन शिष्य के लिए वह जप माला है, जो गुरु के द्वारा उसको प्राप्त होती है, जिसपे हरिनाम रूपी धन वह इकट्ठा कर सकता है, जप कर सकता है। तो माला या तो पवित्र स्थान में हो, या फिर जप बैग में हो, या तो गले में हो। ये हमें शिक्षा मिलती है। जप माला हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। पुजारी बनने से उच्च कुछ नहीं। पितदास, एक बार वृंदावन में प्रभुपाद ने वहां के वातावरण और पक्षियों की मधुर ध्वनि की सराहना की। उसी समय जब उन्होंने आरती की ध्वनि सुनी तो उन्होंने कहा, मानव जीवन की सबसे उच्च सेवा यह है कि कोई पुजारी बने, क्योंकि यद्यपि पुजारी की देह भौतिक होती है, फिर भी वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है।
पुजारी प्रभु को उठाता है, स्नान कराता है, वस्त्र पहनाता है और भोग अर्पित करता है। सारी क्रियाएं आध्यात्मिक लोक की है, पर पुजारी इन्हें इस भौतिक संसार में करता है। यही मानव जीवन की सिद्धि है। पुजारी बनने से उच्च कुछ नहीं है। मेरे गुरु सदैव कहते थे कि सबसे श्रेष्ठ सेवा है पुस्तक वितरण, लेकिन प्रभुपाद ने कहा कि परम दृष्टिकोण से सबसे उच्च सेवा है भगवान की शाश्वत सेवा करना, और पुजारी बनना उस सेवा का प्रत्यक्ष मार्ग है। यदि तुम पुजारी हो तो तुमने संसार के भीतर रहकर भी अपने स्वधर्म को प्राप्त कर लिया है। प्रभुपाद ने कहा यह व्यक्ति मुक्त है। तो प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन में थे और वहां के वातावरण और पक्षियों की मधुर ध्वनि को सुन रहे थे, सराहना कर रहे थे। और उसी समय शंख बजा, आरती की ध्वनि जब प्रभुपाद जी ने सुनी तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन का सबसे बड़ा ऊंचा सेवा यह है कि कोई पुजारी बने। पुजारी का शरीर भौतिक होता है, लेकिन वह स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है। पुजारी सुबह सुबह भगवान को उठाता है, स्नान कराता है, अभिषेक करता है, श्रृंगार करता है, भोग अर्पित करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं सारी सेवाएं वैकुंठ जगत की हैं, जो पुजारी इस संसार में रहकर भगवान के लिए करता है। और यही मनुष्य जीवन की सिद्धि है। पुजारी बनने से श्रेष्ठ सेवा और कुछ भी नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज कहते थे सबसे श्रेष्ठ सेवा है पुस्तक वितरण करना, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ सेवा है भगवान का पुजारी बनना। और ये पुजारी बनना मतलब भगवान की सेवा का प्रत्यक्ष मार्ग है। और बाबा जी कहते हैं अगर पुजारी अपनी सेवा बहुत अच्छे से कर रहा है, गंभीरता पूर्वक कर रहा है, पवित्रता बनाए हुए रखकर कर रहा है, तो इस संसार में रहकर भी वह भक्त, वह पुजारी मुक्त है। वह उसका आखिरी जन्म है, क्योंकि वह कृष्ण को रोज स्पर्श कर रहा है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में प्रसाद ग्रहण कर रहा है, जो व्यक्ति कृष्ण का चिंतन करते हुए जप कर रहा है, और जो व्यक्ति कृष्ण को स्पर्श कर रहा है पुजारी बनकर, वह उसका आखिरी जन्म होता है। इस शरीर को छोड़ने के पश्चात वह भगवत धाम जाता है। वह जीते जी इस संसार में मुक्त पुरुष कहलाता है। वैष्णव और कीड़ा। शुकदेव, एक बार पुष्ट कृष्ण ने शिल प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इस कीड़े का क्या करूं? मैं सोचने लगा इस नगर में, इस राज्य में, इस देश में और कौन है जिससे कोई पूछ सकता है इस कीड़े का क्या करना चाहिए। अगर आप यह प्रश्न किसी मेयर, गवर्नर या राष्ट्रपति से पूछे तो वह आपको पागल समझेगा। यह मुझसे क्यों पूछ रहा है? कुचल दो या जो चाहो करो। लेकिन एक भक्त ने यह प्रश्न प्रभुपाद से किया और प्रभुपाद ने ना तो उसे पागल समझा, ना ही उसका प्रश्न अजीब माना। प्रभुपाद ने शांत स्वर में कहा, उसे खिड़की तक ले जाओ। पुष्ट कृष्ण ने कीड़े को खिड़की से बाहर फेंक छोड़ दिया। प्रभुपाद बोले, यही है वैष्णव। वैष्णव प्रत्येक जीव पर दया करता है, यह कुचलने वाला व्यवहार नहीं। हम सभी चकित रह गए कि प्रभुपाद ने एक साधारण से कीड़े को लेकर भी एक कृष्ण भावनामयी शिक्षा दे दी। यही उनकी महानता थी। हर घटना को उन्होंने भक्ति से जोड़ दिया। बड़ा अजीब सा प्रश्न है ना, कोई कीड़ा हमारे पास लेकर आए और पूछे मैं इसका क्या करूं, तो जवाब देने वाला क्या जवाब देगा? वो सोचेगा या तो ये व्यक्ति पागल है, या तो इसको मार दो, नहीं तो उसको जो चाहे करो। लेकिन प्रभुपाद जी के पास जब ये प्रश्न पूछा गया, पुष्ट कृष्ण प्रभु कीड़े को लेकर आए, प्रभुपाद जी को पूछे मैं क्या करूं इस कीड़े का, तो प्रभुपाद जी ने उस भक्त को पागल भी नहीं समझा और उसका प्रश्न अजीब भी नहीं माना। प्रभुपाद ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उसको खिड़की तक ले जाओ और आराम से उसको बाहर छोड़ दो।
प्रभुपाद बोले यही है वैष्णव। जो वैष्णव होता है वह हर एक जीव पर दया दिखाता है। वैष्णव किसी को कुचलता नहीं है, उसका व्यवहार कुचलने वाला नहीं होता। जितने भी भक्त वहां पे थे वह सब चकित रह गए। श्रील प्रभुपाद जी का एक कीड़े से भी कैसा संबंध है, कृष्ण भावनामयी संबंध है, क्योंकि वह कीड़े को कृष्ण का अंश देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी हर एक घटना को कृष्ण से जोड़ देते थे, भक्ति से जोड़ देते थे। यही श्रील प्रभुपाद जी की महानता थी। मैं अपनी पुस्तकों में सदा जीवित हूं। पितदास। जब पहली बार हम श्रील प्रभुपाद की दुर्बल हो चुकी शारीरिक अवस्था को देखते थे तो वह दृश्य अत्यंत वेदनादायक होता था, लेकिन कुछ समय उनके साथ रहते रहते हम उसकी आदत डाल लेते थे। जब कोई भक्त उन्हें पहली बार उस अवस्था में देखता तो रो पड़ता और फिर उसे रोता देखकर हम सब भी रोने लगते। एक दिन प्रभुपाद ने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? हमने कहा, श्रील प्रभुपाद आप इतने अस्वस्थ हैं, हम डरते हैं कि कहीं आप हमें छोड़ ना दें। प्रभुपाद ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी पुस्तकों में सदा जीवित हूं, इसलिए रोने का कोई कारण नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति का मरना स्वाभाविक है। जब कोई युवा मरता है तब कोई भूल हुई होती है, क्योंकि युवा को वृद्ध होने तक जीवित रहना चाहिए। जब वह वृद्ध हो जाए तब मृत्यु स्वाभाविक होती है। मेरे लिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए रो मत। प्रभुपाद की ये बात आज भी हर भक्त के लिए एक शाश्वत आश्वासन है। वे अपनी पुस्तकों, शिक्षा और कृपा में सदा हमारे साथ हैं। तो प्रभुपाद जी अपने अंतिम दिनों में ऐसा दुर्बल शरीर हो गया था कि जो कोई नया व्यक्ति उनको देखने आता था वह रो पड़ता था, और उस भक्त को रोते हुए देखकर अन्य भक्त भी रोते थे। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम सब क्यों रो रहे हो? तो उन शिष्यों ने कहा, आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम इस कारण से रो रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा, मैं अपनी पुस्तकों में हमेशा जीवित रहूंगा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, इसलिए रोने का कोई कारण नहीं है। बुजुर्ग व्यक्ति मरता है तो स्वाभाविक है। जब कोई युवक मरे तो कोई भूल हो जाती है, क्योंकि युवक को वृद्ध होना चाहिए, युवक को वृद्ध होने तक जीवित रहना चाहिए, और जब वह वृद्ध हो जाए तब मृत्यु उसकी स्वाभाविक है। तो मेरे लिए भी ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसलिए रो मत। तो शिष्य जो भी वहां पे उपस्थित थे वह इस बात को आज भी याद करते हैं कि प्रभुपाद जी का ये शाश्वत आश्वासन है कि प्रभुपाद जी हमें कहीं छोड़कर नहीं गए हैं। वे अपनी पुस्तकों में, अपनी शिक्षाओं में और अपनी कृपा में सदा हमारे साथ हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमें प्रभुपाद जी का संग नित्य मिलता है उनकी पुस्तकों के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।